बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, इसके साथ माशी बहरान है, दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है और इदारों के अंदर चपकलश, जोड़ तोड़, खींचातानी, नाराज़गियाँ और इस तरह से एक हजूम है कि मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, इस अवाम की किसी को परवाह नहीं है। अदालतें, अदलिया जो एक बहुत बड़ा इदारा है, सुतून है इस मुल्क का, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहता है। इस्टेब्लिशमेंट जो इस मुल्क का बहुत बड़ा स्टोन है, दूसरा पिलर है, वो अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहते हैं। इसी तरह मीडिया, ये भी एक पिलर है, ये अपने मर्ज़ी की बातें, अपनी मर्ज़ी की बयानात और अपनी मर्ज़ी के जो तबसरे हैं, तज़किये हैं, वो फैलाकर अवाम के ज़हन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमारी पार्लियामेंट जिसको सियासतदान हैंडल करते हैं, पीडीएम उसमें बैठती है और उनका कहना ये है या उनकी मर्ज़ी ये है कि जो कुछ भी है वो उन्हीं के लिए हो, चाहे स्याह है, सफ़ेद है, करप्शन है, सब कुछ हलाल होना चाहिए। उनके लिए कोई पाबंदी ना हो, कानून ना हो, उसूल ना हो। यही हाल इस्टेब्लिशमेंट का है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, अगर जनरल इलेक्शन की बात करें तो बात समझ आती थी कि चलें, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी मर्ज़ी नहीं है, पार्लियामेंट के पीडीएम का जो जत्था है उसकी मर्ज़ी नहीं है और शायद कि कुछ हालात उस तरह से ना हों। लेकिन जो लोकल इलेक्शन हैं, बल्दियाती इलेक्शन हैं, कराची में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाल मटोल कर रहा है क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। और इस्लामाबाद की अदालत का फ़ैसला होने के बावजूद भी वज़ीर मौसूफ़ राना सुनार ने और इलेक्शन कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पे ये कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकते, हमें 4-5 माह चाहिए। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो इदारे हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो अदलिया है या दीगर जो जमातें हैं, वो ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट, जो साफ़ व शफाफ जो इक़्तिदार है वो मुंतकिल हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो और आम आदमी आराम से, आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये चाहते हैं कि हमें प्रोटोकॉल मिलता रहे, हमारी तिजोरियाँ बढ़ती रहें, हमारी बदमाशी चलती रहे, मुल्क और ये अवाम ये बाढ़ में जाए। नाज़रीन, मैं मुल्क और अवाम हर जगह पे इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि इनके लिए इस मुल्क की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जब इनके लिए कोई मसला आएगा तो ये मुल्क छोड़ देंगे। अवाम इनके लिए कोई मानी नहीं रखती क्योंकि अवाम के दुखों का, दर्द का इनके कोई एहसास नहीं है। इस वक्त अगर रोटी 25 रुपए की होगी, आटा 2700 रुपए का, यहाँ पे 20 किलो का अगर थैली मिलती है। इसी तरह चाय का आप अंदाज़ा कर लें, घी देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, ज़िंदगी की वो चीज़ें, वो ज़रूरियात जिनके बगैर इंसान रह नहीं सकता। शहरों में तो इससे भी बड़ा बुरा हाल है क्योंकि किराए हैं, जो बिल हैं, बिजली के, गैस के बिल हैं, वो ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा अजीरन है। वो चीज़ें जिनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वो आम इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस वक्त अगर कोई 40,000 या 50,000 भी तनख्वाह ले रहा है तो वो अपनी सिंगल सी फैमिली को भी ज़िंदगी गुजारने पे मुश्किल है उसकी। ना वो अच्छी तालीम दिलवा सकता है, ना वो अपने वालिदैन की या बीवी बच्चों का कोई इलाज करवा सकता है, ना वो किसी की खुशी गमी में शामिल हो सकता है, ना वो किसी तरह से सुकून से अपना कोई वक्त गुजार सकता है क्योंकि उसके ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं। वही सैलरी और उस पे जो आज से 3 साल 4 साल पहले जिस सैलरी पे घर चलता था, आज सैलरी वही है लोगों की, मज़दूर की मज़दूरी वही है, आमदन उतनी ही है लोगों की, लेकिन जो घर के खर्चे हैं वो 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। वही गाड़ियाँ, रास्ते वही हैं, लेकिन किराए इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई मुश्किल से अपने दिन का गुजारा किसी गाड़ी पे अगर जाना चाहे तो वो करेगा। अब इस पे अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो जंग है, सियासी जंग, ये जंग
کسی بہتری کے لیے، مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ نہ چیف الیکشن کمشنر اس ملک کے ساتھ وفادار ہے، نہ پارلیمنٹ اس ملک کے ساتھ وفادار ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ عدلیہ ہے۔ جنگ سب کی اپنی اپنی انا کی ہے، جنگ سب کی اپنے کرپشن چھپانے کی ہے، جنگ سب کی اپنی عیاشیوں کو برقرار رکھنے کی ہے، جنگ سب کی اپنے اپنے پروٹوکول لینے کی ہے، اور بیچ میں مارا جو جاتا ہے وہ عام آدمی مارا جاتا ہے، مزدور مارا جاتا ہے، پسا ہوا طبقہ اجیرن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بچے بے بس ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے مرتے ہیں، اسکول نہیں جا پاتے، اور ان کے بھاشن دیکھیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ سندھ کی پیپلز پارٹی ہو، یا بلوچستان کی باب پارٹی ہو، کے پی کے کی پارٹی ہو، کہیں کی بھی ہو، ان کے اگر آپ بھاشن دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی بڑی خدمت کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مورخ جب لکھے گا، کوئی لکھنے والا تاریخ یہ ضرور لکھے گا کہ انہوں نے ملک کی خدمت نہیں کی، انہوں نے ملک کو نوچا، انہوں نے ملک کی بوٹیاں نوچی، اور یہ ملک کو لوٹ کر، اس کو تباہ کر کے، برباد کر کے، اس کا ڈھانچہ اس عوام کے ہتھے، اس عوام کے لیے چھوڑ گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدمت کی۔ اس ملک کی بربادی انہوں نے کی ہے، خدمت نہیں کی۔ اقبال جنجو کی اجازت دے، اللہ حافظ۔